डोनाल्ड ट्रंप ने जब रूस को 10 दिनों की चेतावनी दी तो दुनिया की सांसें थम गई। लेकिन इस अल्टीमेटम के कुछ ही घंटों बाद रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला बोला। इस हमले में 27 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल, जेल और बाजार तक रूस के निशाने पर आए हैं। यानी पुतिन की तरफ से संकेत अब साफ है, रूस युद्ध विराम नहीं करेगा बल्कि युद्ध की रफ्तार और बढ़ा देगा। तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन। पुतिन को ट्रंप के अल्टीमेटम की उल्टी गिनती। 8 अगस्त से महायुद्ध की नई सुनामी। एक धमकी के बदले 1000 मारेगा रूस। 2025 में जंग का सबसे खौफनाक पड़ाव। रूस और यूक्रेन में छिड़ी भयानक जंग से दुनिया पहले से ही दहशत में है। लेकिन इस दहशत का दायरा अब और विकराल होने वाला है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की 2 बड़ी शक्तियां आमने सामने आ चुकी हैं। रूस और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन। अमेरिका अपनी ताकत से रूस को दबाना चाहता है, लेकिन रूस पर ना तो किसी धमकी का असर है और ना ही किसी प्रतिबंध को रूस अपने लिए चुनौती मान रहा है। जबकि ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया है कि रूस को जो डेडलाइन दी गई है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये नई चेतावनी ट्रंप की तरफ से उस वक्त दी गई जब वो अपने प्लेन में थे और रिपोर्टर की तरफ से उनसे सवाल किया गया, क्या जिस 10 से 12 दिन की समय सीमा का आपने जिक्र किया वो शुरू हो चुकी है। जवाब में ट्रंप की तरफ से जो कुछ कहा गया और जिस हाव भाव के साथ कहा गया वो दुनिया के कई देशों पर मंडराते एक नए खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। 10 days from today, and then we're going to put on tariffs and stuff, and I don't know if it's going to affect Russia. Because he wants to obviously probably keep the war going, but we're going to put on tariffs and the various things that you put on. It may or may not affect them, but it could. जिस वक्त ट्रंप अपने जहाज में संवाददाताओं के सामने पुतिन को दिए गए अल्टीमेटम का काउंटडाउन शुरू कर चुके थे, उस वक्त यूक्रेन के आसमान में रूस के लड़ाकू विमान तबाही मचा रहे थे। और ये कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसमें निशाना बनी गर्भवती महिला, कैदी, डॉक्टर और बाजार में खरीदारी कर रहे नागरिक। उनतीस जुलाई 2025 यानी ट्रंप की धमकी वाली रात को एक रक्त रंजित रात में बदल दिया गया। एक के बाद एक धमाकों से यूक्रेन दहल उठा। इस दौरान सबसे भयानक हमला हुआ ज़ैपोरिज़िया के पास एक पीनल कॉलोनी पर, जहां एक के बाद एक 4 रूसी ग्लाइड बम गिरे। जेल की इमारतें बिखर गईं, 17 कैदी मौके पर मारे गए। आधिकारिक बयान आया, इस स्ट्राइक में किसी भी सैन्य टारगेट का कोई अस्तित्व नहीं था। यानी रूस ने जानबूझकर कैदियों को निशाना बनाया। लेकिन रूस यही नहीं रुका, उसकी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों ने अपनी दिशा बदली और अगला टारगेट था दिनिप्रो, जहां कामियांस्की इलाके का एक अस्पताल रूस के हमलों की जद में आ गया।
इस हमले में एक 23 साल की गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान दिया कौशिक के तौर पर हुई। वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन रूस की मिसाइल ने उसे मां बनने से पहले ही मिटा दिया। इस हमले में 22 मेडिकल स्टाफ और मरीज भी घायल हुए। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रहा, यह अब अस्पताल के वार्ड तक पहुंच चुका है। फिर हमला हुआ खार्किव के एक छोटे बाजार पर, जहां 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ओडेसा में एक बुजुर्ग महिला मारी गई। खैरसान और माइकोलाइव में दर्जनों घर तबाह कर दिए गए। कुल मिलाकर 27 नागरिकों की मौत और 40 से ज्यादा घायल। ये जनहानि के हिसाब से 2025 का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यूक्रेन में रात भर सायरन बजते रहे, लेकिन रूस की मिसाइलों ने वक्त का लिहाज नहीं किया, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सुबह बयान दिया। Важкий сьогодні день. В Запорізькій області було багато загиблих та поранених. Був удар російських бомб по виправній колонії. Росіяни знали, що це цивільний об'єкт, не могли не знати. 16 людей убиті цим ударом. Мої співчуття. Ще 43 людини були поранені. Жорстокий удар також був по місту Кам'янське, по території лікарні. 3 людини були убиті. І ще багато поранених. यानी पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, और वो इरादे हैं कि रूस किसी भी कीमत पर किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। खास बात यह है कि ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में अब निशाने बदले जा चुके हैं। पहले टारगेट थे सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो और पावर ग्रिड्स। अब टारगेट है अस्पताल, रिहायशी इमारतें और अब जेल। 29 जुलाई 2025 की रात यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया इलाके में कॉलोनी को रूस ने अपनी मिसाइल से निस्तेनाबूद कर दिया, और इसे किसी चूक या गलती का नाम नहीं दिया जा सकता। यह हमला ठोस इरादों से किया गया था। ये टारगेटेड सिविलियन स्ट्राइक थी, और इन भीषण धमाकों के पीछे रूस अमेरिका को ये बता रहा है कि उसकी बारूदी ताकत क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अब यूक्रेन की सामाजिक संरचना को तोड़ने के लिए टारगेट्स चुन चुका है। जेल पर हमला, उन बंद कैदियों पर जिनके पास ना तो हथियार है, ना ही बचने का साधन, जो ये दिखाता है कि क्रेमलिन अब यूक्रेन के खिलाफ डर और दहशत को हथियार बना चुका है। यूक्रेन की इनसाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि जिस जेल पर रूस की तरफ से यह हमला किया गया, उस जेल में ज्यादातर वो लोग थे जो युद्ध के शुरुआती दिनों में छोटे मोटे केस में गिरफ्तार किए गए थे। कुछ चोर, कुछ प्रदर्शनकारी, कुछ तो सिर्फ गलत जगह पर मौजूद होने के कारण जेल में थे। यानी ये युद्धबंदी नहीं थे, ये कानूनी रूप से संरक्षित नागरिक थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने इस हमले को युद्ध अपराध कहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान जारी कर रूस से जवाब मांगा है, लेकिन पुतिन की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन